कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खास खबर। खास खबर में हमारा फोकस होता है उन खबरों पर जो उस दिन की सुर्खियां होती हैं। ऐसी ही कुछ खबरों का पिटारा हम लेकर आए हैं खास खबर में। खास खबर में सबसे पहले हम रुख करेंगे मध्य प्रदेश का, जहां सूबे की सरकार माफिया और मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है। प्रदेश को भयमुक्त बनाने के लिए सरकार की गंभीरता इसी बात से पता चलती है कि जिस तरह धर्म स्वातंत्र विधेयक लाया गया, माफियाओं के मकान जमींदोज किए गए, अब पत्थरबाजों के खिलाफ भी सरकार एक्शन मोड में आ गई है। पत्थरबाजों की संपत्ति जब्त करने के लिए सरकार जल्द ही कानून बनाने जा रही है। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने एक तरह से पत्थरबाजों को चेतावनी दी है कि जिस घर से पत्थर आएंगे उस घर से ही पत्थर निकाले जाएंगे। जिस घर से पत्थर आएंगे उसी के तो पत्थर निकाले जाएंगे। किसी भी राष्ट्रीय संपत्ति को, प्रांतीय संपत्ति को, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का किसी को भी अधिकार नहीं है और इसलिए प्रदेश के अंदर इस तरह के कानून पर विचार हो रहा है कि इनसे सख्ती के साथ निपट के वसूली की जाए। नुकसान पहुंचाने वालों की खैर नहीं, अब उनसे इस तरह के नुकसान की वसूली भी की जाएगी और इसके लिए अब कानून भी जल्द ही लाया जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में अब मिलावटखोर हों, चाहे माफिया हों, चाहे सामाजिक तत्व हों, सरकार किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। मध्य प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयास मध्य प्रदेश सरकार के अब रंग लाते दिखाई दे रहे हैं। पहले धर्म स्वातंत्र विधेयक लाया गया, जिसके तहत हम आपको बता दें कि अभी तक 23 मामले दर्ज किए जा चुके हैं और अकेले भोपाल संभाग में 7 मामले दर्ज हैं और अब पत्थरबाजों के खिलाफ भी सरकार जो है कानून लाने जा रही है। इस खबर पर हम सीधे चलेंगे, हमारे संवाददाता नीरज श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। नीरज, अब सरकार जो है पत्थरबाजों के खिलाफ भी सख्त रुख अपनाने जा रही है, कानून भी बनाने जा रही है सरकार। क्या कुछ इस कानून का मसौदा होगा और किस तरह से नकेल कसी जाएगी पत्थरबाजों पर? सरकार जब से बनी है बीजेपी की, तब से लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन फॉर्म में चाहे पत्थरबाजों की बात की जाए, उनको लेकर अब कानून बनाने की बात कर रहे हैं। इससे पहले जो धर्म स्वतंत्र कानून को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है और इस कानून के तहत 23 मामले जो है मध्य प्रदेश में अब तक दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं आए दिन देखने को मिलता है कि आंदोलनों का जो असर है, जिस तरह से अभी किसान आंदोलन में दिल्ली में देखा कि कितना भारी नुकसान लोगों ने वहां पर किया, उपद्रवियों ने किया, इससे पहले भी कई मामले आते रहे। तो सरकारी संपत्तियों को आंदोलन के नाम पे नुकसान पहुंचाने का जो काम है वो अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि सरकार इसको लेके अब सख्ती दिखाने जा रही है। अब इसको लेकर जो कानून बनाने जा रही है और कैबिनेट में प्रस्तुत करने जा रही है। अब जो भी पत्थरबाज होगा उसको जो सरकारी संपत्ति को जो भी नुकसान पहुंचाएगा उसकी जो भरपाई है, उसकी जो नुकसान की भरपाई है, उसकी संपत्ति बेचकर जो आरोपी होगा उसकी संपत्ति बेचकर की जाएगी। तो कहीं ना कहीं इस कानून को जो मंजूरी जल्द से जल्द मिल सकती है, इसका ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है। तो अब जो आंदोलनकारी हैं उनके लिए ये बुरी खबर मानी जाएगी कि जिस तरह से आंदोलन के नाम पर सरकारी संपत्ति का नुकसान करते थे, सरकारी बसों की तोड़फोड़ करते थे, अब वो नहीं कर पाएंगे। जी नीरज, एक बात और भी है, अभी तक जो देखा मध्य प्रदेश में जिस तरह की कार्रवाइयां हुई हैं माफिया के खिलाफ, उनकी संपत्तियों को जमींदोज किया गया, मकान धराशायी किए गए और पूरी तरह से एक्शन मोड में सरकार जो है वो दिखाई दे रही है। फिर चाहे वो शराब माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, कोई भी बख्शा नहीं जा रहा है। खासतौर से असामाजिक तत्वों के खिलाफ सरकार जो है एक्शन मोड में है और अब पत्थरबाजों के खिलाफ भी कानून लाने जा रही है सरकार। तो क्या सिर्फ संपत्ति उनकी कुर्क करके या और तरीकों से
नुकसान की भरपाई की जाएगी या उनकी संपत्तियों को जो है ज़मींदोज़ भी किया जाएगा? जिस तरह से माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी उससे मिलती जुलती ये कार्रवाई होगी या कुछ अलग इसमें प्रावधान किए जाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पिछले दिनों देखा कि लगातार जो भूमाफिया थे उनके खिलाफ शिवराज सरकार ने कार्रवाइयां की। इंदौर, भोपाल, उज्जैन सहित तमाम शहरों में ये कार्रवाइयां जो है प्रशासन के द्वारा की गई और अवैध संपत्ति उनकी तोड़ी गई। जिस तरह से अवैध कब्जा कर रखा था, किसी के जमीन पर, सरकारी जमीन पर मकान बना रखे थे, उनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई। इसके साथ साथ अपराधों पे लगाम लगाने के लिए भी जो अपराधी हैं, जो जिला बदर बदमाश थे, उनकी जो अवैध संपत्तियां थी उनको भी सरकार ने निशाना बनाया और कई सारी संपत्तियां जमींदोज कर दी गई। तो कहीं ना कहीं सरकार, चाहे वो मिलावटखोर हो, मिलावटखोरी की बात की जाए तो इसमें अब सरकार कहीं ना कहीं उम्र कैद की सजा वाला प्रावधान आने वाली है। यदि मिलावट करके पकड़े गए तो सीधे सीधे उम्र कैद की सजा का प्रावधान इसमें होगा। तो जो सरकार है अब किसी तरह से, हर तरह से जो है शांति चाहती है और इसके लिए सख्त से सख्त कदम उठा रही है। जी चलिए, अब मध्य प्रदेश में जो है अपराधियों की खैर नहीं, ख़ासतौर से अब पत्थरबाज भी बच नहीं पाएंगे। यदि वो सरकारी संपत्ति का नुकसान करते हैं और इस तरह की गतिविधियों में लिप्त रहते हैं तो वो सारी वसूली जो है उनकी संपत्ति से जो है वसूली जाएगी। बहुत शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार के किए जा रहे प्रयास जो हैं वो रंग ला रहे हैं और लगातार सरकार जो है ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है और लगातार कार्रवाई की जा रही है और अब पत्थरबाजों के खिलाफ भी सरकार जल्द ही कानून लाने जा रही है। अब रुख करते हैं छत्तीसगढ़ का, जहां स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कोवैक्सीन को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने तीसरे दौर के ट्रायल नहीं होने पर आपत्ति जताई। उन्होंने साथ ही स्पष्ट किया कि अब कोवैक्सीन आया तो वापस कर दिया जाएगा। इस बयान को लेकर छत्तीसगढ़ में राजनीति भी शुरू हो गई है। पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा टीएस सिंहदेव को इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिंदुस्तान में सबसे पहले वैक्सीन उपलब्ध कराई गई है तो इस पर राजनीति करके हमारे वैज्ञानिकों का अपमान नहीं करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने इस बयान का समर्थन करते हुए कहा कि केंद्र को वैक्सीन के मामले में प्रदेश की चॉइस का ध्यान रखना चाहिए। इसी राजनीतिक रस्साकशी के बीच आज कोविशील्ड की एक और खेप राजधानी रायपुर पहुंच गई। दो पत्र भेजे हैं और दोनों में कोवैक्सीन के संबंध में अपने विचार रखे कि जब तक ये ट्रायल स्टेज में है, अभी इसमें परीक्षण चल ही रहा है, फेज 3 पूरा नहीं हुआ है और उसका डाटा प्रकाशित नहीं हुआ है, तो आप ट्रायल पूरा हो जाए, एक बार उसका शोध पूरा हो जाए, उसके बाद में आप भेजिएगा तो हम लगवाने में हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई संकोच नहीं है। वरना अभी जो वैक्सीन आप भेज रहे हैं उसके साथ एक फॉर्म भी भेज रहे हैं। कोविशील्ड के साथ कोई फॉर्म नहीं है, आप लगाइए, वो दवाई के रूप में है। कोवैक्सीन के साथ फॉर्म ये कहता है कि फेज 1 और फेज 2 के ट्रायल इसके हो गए हैं जिसमें सफलता पाई गई है, लेकिन फेज 3 का शोध अभी भी चल रहा है। आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी छत्तीसगढ़ के वैक्सीनेशन के बारे में जो मांग कर रहे हैं तो ये तो अपने राज्यों के ऊपर छोड़ना चाहिए। केंद्र सरकार ने अभी जो बजट पेश किया, आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने, वित्त मंत्री जी ने 35,000 करोड़ रुपया अलग से केवल वैक्सीनेशन के रखने की जब बात कही है तो हमें उम्मीद करना चाहिए कि सभी लोगों को, गरीब हो चाहे कोई हो, उसको वैक्सीनेशन के लिए केंद्र सरकार मदद करे और राज्य की जो चॉइस है उसको प्रदान किया जाना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि टीएस सिंहदेव जी बहुत बुद्धिमान है, वो देशभक्त भी हैं। उनको वैक्सीन के मामले में राजनीति नहीं करना चाहिए, वैक्सीन के मामले में वास्तविकता को अडॉप्ट करना चाहिए। आज जब पूरे विश्व में वैक्सीन को लेकर आपाधापी मची हुई है, ऐसे समय पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में सबसे पहले वैक्सीन उपलब्ध करवाई गई और उस तो कोरोना वैक्सीन पर छत्तीसगढ़ में सियासत देखने को मिल रही है और इस खबर पर हम सीधे चलेंगे हमारे स्टेट हेड छत्तीसगढ़ के नितिन चौबे हमारे साथ जल्दी जुड़ेंगे।
और हम उनसे चर्चा करेंगे। तो इस वक्त छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो कोविशील्ड को लेकर जो है बयानबाजी का दौर चल रहा है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने साफ कहा है कि अभी तीसरे दौर का जो है ट्रायल वैक्सीन का चल ही रहा है, उसके परिणाम आए नहीं हैं। इस बीच अब जो वैक्सीन लगाई जा रही है उस पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भी उनकी बात का समर्थन किया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूर्व कृषि मंत्री और विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने जिस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर उन्होंने पलटवार किया है। उन्होंने का साफ कहना है कि कम से कम इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। और इसी बयानबाजी के बीच आज छत्तीसगढ़ में वैक्सीन की एक और खेप पहुंच गई। तो इन दिनों छत्तीसगढ़ में कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसको लेकर सियासत गरमाई हुई है। पक्ष और विपक्ष में आरोप और प्रत्यारोप के दौर जारी हैं। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव का ये बयान कि हम वैक्सीन वापस कर देंगे, इस पर सियासत गरमा गई है। तो छत्तीसगढ़ में इस वक्त कोविशील्ड जो वैक्सीन है उसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी का दौरा चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री के बयान पर पलटवार किया है भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने। कृषि मंत्री ने उनकी बात का समर्थन किया है। तो कोरोना वैक्सीन पर इस वक्त छत्तीसगढ़ में खासी बयानबाजी का दौर देखा जा रहा है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने साफ कहा कि केंद्र को वैक्सीन के मामले में प्रदेश की चॉइस का ध्यान रखना चाहिए। तीसरे दौर के ट्रायल नहीं होने पर आपत्ति जताई है स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने। और इस खबर पर हम सीधे चलते हैं। हमारे स्टेट हेड छत्तीसगढ़ के नितिन चौबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन जी, ये जिस तरह की सियासत कोवैक्सीन पर हो रही है छत्तीसगढ़ में, इसको लेकर क्या कुछ कहना है? स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब तक तीसरे ट्रायल के रिजल्ट नहीं आते तब तक इसको लगाना ठीक नहीं है। इस पर बृजमोहन अग्रवाल ने भी पलटवार किया। क्या कुछ कहेंगे? मैं अविनाश जी बताना चाहूंगा कि मामला तूल जब पकड़ा जब स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को पत्र लिखा और उन्होंने कोरोना की वैक्सीन की जो वैक्सीन है उसकी तीसरी खेप जो आने की थी उसको लेकर उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई। उनका ये कहना था स्वास्थ्य मंत्री का कि इस लेटर में जो उन्होंने कहा है कि साफ तौर पर जब कोरोना माफ कीजिएगा कोविशील्ड का जब बात थी तब तक तो वो दोनों ट्रायल हो चुके थे, पहली और दूसरी खेप का। लेकिन जहां तक कोवैक्सीन का बात है उसके जो नतीजे हैं वो 20 फरवरी तक आने हैं और उसके पहले कोवैक्सीन का जो खेप भेजकर वो समय की बर्बादी या कोवैक्सीन रखे रखे खराब हो सकती है, उसको लेकर उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई और उन्होंने कहा कि मैं अपनी जनता को रिस्क में नहीं डाल सकता। हमारे स्टेट हेड राजेश जी ने जब उनसे बातचीत करी तो टी.एस. सिंहदेव ने स्वयं इस बात को स्वीकारा कि जो कोवैक्सीन है उसके ट्रायल का दौर भी शुरू नहीं हुआ है और वो अपनी जनता को किसी तरह से रिस्क में नहीं डाल सकते, क्योंकि कोवैक्सीन के साथ एक किस्म का फॉर्म दिया जा रहा है जिसमें ये लिखा जा रहा है कि इसमें किसी भी तरह की कोई साइड इफेक्ट होता है या कोई अड़चने आती हैं स्वास्थ्य को लेकर इस वैक्सीन के लगने के बाद तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं उस व्यक्ति की होगी। भले सरकार उसकी बाद में जांच इलाज सरकारी तौर पर होगा, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री का ये कहना था कि मैं अपनी
प्रदेश की जनता के साथ ट्रायल का रूप लेना नहीं चाहता। इस लेटर के लिखते ही तुरंत पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान आया कि टीएस सिंहदेव एक सुलझे हुए व्यक्तित्व के इंसान हैं और उनको कोवैक्सीन जैसे मामले में राजनीति नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब पहली बार हिंदुस्तान में इतनी बड़ी वैक्सीन ईजाद हुई है और पूरी देश में उसका वितरण हो रहा है, वैज्ञानिकों का रिजल्ट है, तो इस मामले में उनको राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो वो चिंता कर रहे हैं उसकी चिंता प्रधानमंत्री को है और प्रधानमंत्री उसको देखकर करेंगे। और इस तरह से बयानबाजी कर टीएस सिंहदेव साइंटिस्टों का अपमान कर रहे हैं। यहीं पर कृषि मंत्री की जो बात करेंगे, उन्होंने इस बात का सपोर्ट किया कि कोवैक्सीन के संबंध में राज्यों की जो राय है उसका सम्मान किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर ये बोलेंगे कि एक पत्र जो है वो दिन भर राजनीतिक स्वरूप बहुत बड़ी तरह से गर्मा गया है। हालांकि इसी राजनीतिक कसाकसी के बीच लगभग 2,23,500 वैक्सीन रायपुर एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी। नितिन जी, एक बात हम जानना चाहेंगे कि जिस वक्त ये बात हुई, ये चर्चा हुई कि अब वैक्सीन आ गई है, वैक्सीन का डोज लगने के बाद अब हम कोरोना से हमें जल्द ही मुक्ति मिल जाएगी, इसको लेकर सभी प्रदेशों में इसका स्वागत किया गया और जहाँ जहाँ वैक्सीन की जब पहली खेप पहुँची तो बड़े ही गर्मजोशी से लोगों ने उसको स्वीकारा और पहली जो खेप जो है वो फ्रंटलाइन वर्कर्स के पहले स्वास्थ्यकर्मियों को लगाई गई, जो दिन रात कोरोना पेशेंट्स हैं उनकी जो सेवा करते रहे, उनकी तीमारदारी करते रहे। और अब अचानक जिस तरह से अब स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने सवाल उठाए हैं इस वैक्सीनेशन को लेकर कि इसके ट्रायल को लेकर कि 2 चरणों का ट्रायल हो गया, तीसरा ट्रायल का भी रिजल्ट नहीं आया, उसके पहले वैक्सीन लगाना ठीक नहीं है। और आपको लगता नहीं क्या इनके ये सवाल जो हैं उनको लेकर अब सियासत जो है और भी गरमाने वाली है छत्तीसगढ़ में? जी, निश्चित तौर पे जिस हिसाब से टीएस सिंहदेव ने अपने आंकड़ा दिया है कि अभी 71,000 वैक्सीन बाकी हैं। कल से ही नगर निगम के कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ में वैक्सीन लगना शुरू हुई है। डॉक्टर्स और पुलिस वालों को एक खेप वैक्सीन लग चुकी है और 71,000 वैक्सीन अभी छत्तीसगढ़ में बाकी है फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए। तो बाबा का चिंता जो टीएस सिंहदेव का है, स्वास्थ्य मंत्री का, उनका ये कहना है कि ट्रायल के नतीजे 20 तारीख तक आ गए हैं, हड़बड़ी क्यों है? लेकिन क्या छत्तीसगढ़ को केंद्र केवल ट्रायल का एक बेस बनाना चाहती है यहाँ की जनता को? इसको लेकर उन्होंने चिंता जताई और उन्होंने साफ तौर पे कहा अगर ये वैक्सीन की खेप आएगी तो इसको वापस कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर समय पीरियड का दौरान का जो बात है, आज 11 तारीख हो गई, मात्र 9 दिन बचे हैं कोवैक्सीन के नतीजे आने के, जो 3rd ट्रायल है उसको। अगर ट्रायल के बाद ये खेप आती या खेप पर किसी तरह से बातचीत होती, चूंकि कुल बात है जो स्वास्थ्य विभाग के महकमे से निकल कर आ रही है उसमें यह है कि इन दवाओं का एक्सपायरी पीरियड बहुत कम दिनों का रहता है जो कोवैक्सीन लगी हैं। तो उसको लेकर भी हो सकता है कि स्वास्थ्य मंत्री ने चिंता जताते हुए ये लेटर लिखा हो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को। लेकिन कुल मिलाकर केवल एक पत्र के माध्यम से छत्तीसगढ़ में राजनीति सरगरमा गई है और वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री का जो बयान आया है उसको लेकर विपक्ष कई सारे ताने कशी कर रही है। चलिए देखना होगा क्या कुछ आगे इसमें होता है। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी इस तमाम जानकारी के लिए। खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।